अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू देसी जर्मनिस्ट। हमारे 12 लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं। सुपर इंटेंसिव बे आइंस कोर्स जो हमने शुरू किया है, इंशाल्लाह इनको 50 लेसन्स के अंदर हमने कंप्लीट करना है। लेसन नंबर 12 से मैंने थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया है। पहले मैं नोट्स बनाता था, उस पर काफ़ी सारा टाइम लगता था नोट्स बनाने में, फिर उनकी स्लाइड्स बना के उनको करने में। तो अभी हम जैसे वाइट बोर्ड पे होता है ना, तो वो वाला सीन रखेंगे, जो जो हम पढ़ेंगे वो साथ साथ में लिखता रहूँगा। तो आज लेसन नंबर 13 है। नोमिनेटिव और अकुजाटिव जो है हमने वो कंप्लीट कर लिया है। नोमिनेटिव क्या होता है और अकुजाटिव क्या होता है। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करें और पीछे वाले लेसन्स लाजमी देखें, ताकि आगे वाले लेसन जो हैं आप लोगों के लिए मुश्किल पैदा नहीं करें, इजीली समझ आ जाएं आप लोग। तो चलिए चलते हैं हमारे लेसन नंबर 13 पे। अच्छा, हमने नोमिनेटिव और अकुजाटिव जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने पढ़ा था कि नोमिनेटिव जो होता है वो एक्शन परफॉर्म करने वाला होता है, अकुजाटिव जो होता है वो होता है जिस चीज़ पे एक्शन परफॉर्म किया जाए। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे। अब जो परफेक्ट होता है ना, पहले हमने जो नोमिनेटिव और अकुजाटिव जो देखा है वो हमने पहले किया है प्रेजेंट के अंदर, यानी कि मैं काम करता हूँ या मैं काम कर रहा हूँ। इश गेहे सुम मार्क्ट, मैं मार्केट जाता हूँ, या इश ऐसे आइनन एप्पल, मैं एक एप्पल खाता हूँ या मैं एक एप्पल खा रहा हूँ। अब जो हम सेंटेंसेस बनाएंगे वो हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो होता है यानी कि जो काम कंप्लीट हो चुका हो, यानी कि जो काम हो गया है। पहले हम करते थे या कर रहे, यानी कि हम करते थे कि मैं खा रहा हूँ या खाता हूँ। अब हम करेंगे कि मैंने खाया या मैं खा चुका हूँ। नंबर वन जो अब आप लोगों ने जहन में बात रखनी है वो ये है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, पहचान क्या है। जो भी काम कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, वो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं हम। यानी कि बजाय मैं ये कहूँ कि मैं सेब खाता हूँ या मैं सेब खा रहा हूँ, इसके अगर मैं कहूँ कि मैंने सेब खाया, तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट। अभी स्क्रीन पे चलते हैं। अब सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो चेंज होता है सबका। प्रेजेंट के अंदर सेंटेंस का स्ट्रक्चर था कि फर्स्ट नंबर पे नोमिनेटिव, दूसरे पे कॉन्जुगेटेड वर्ब, थर्ड पे अकुजाटिव, और आगे अगर कुछ है एडजेक्टिव वगैरह तो साथ हम उसके वो ऐड कर देते थे। अब जो हमने करना है, हमने करना ये है कि इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, चेंज है, मुख्तलिफ है पहले से। अब देखें ज़रा, पहले नंबर पे नोमिनेटिव आएगा सेम एज इट इज़, और दूसरे नंबर पे वर्ब आएगा। अब लेकिन मेन वर्ब नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे प्रेजेंट परफेक्ट में हम हाबन या जाइन को यूज़ करते हैं। तो इन दोनों में से हमने एक चूज़ करके दूसरे नंबर पे लगाना है, यानी कि जो भी हम चूज़ करेंगे कि हाबन या जाइन, उसमें से फिर उनकी कॉन्जुगेशन सब्जेक्ट के हिसाब से या नोमिनेटिव के हिसाब से। और फिर अगर डाटिव हो तो डाटिव आ जाएगा, अकुजाटिव हो तो अकुजाटिव आ जाएगा, और लास्ट में पार्टिसिप स्वाय, यानी कि जो मेन वर्ब है उसकी पार्टिसिप स्वाय की फॉर्म है, या जो प्रेजेंट परफेक्ट की उसकी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, वो हमने लास्ट में लिखनी है। अब देखें ज़रा, जो पार्टिसिप स्वाय की फॉर्म है वो हमने लास्ट में लिखनी है, या परफेक्ट की फॉर्म जो है वर्ब की। अब बात ये है कि हमने चूज़ कैसे करना है कि दूसरे नंबर पे जो हमने कॉन्जुगेशन या हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ करना है वर्ब, वो हम हाबन करेंगे या जाइन करेंगे। अब ये बात समझने की है, यहाँ से आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, ज़रा गौर से सुनिएगा और टेंशन नहीं लेनी है, ईजी है। अभी देखें, पहले हम जाइन को देखते हैं। अब कुछ वर्ब्स इस तरह के होते हैं जिनके अंदर चेंज ऑफ लोकेशन होता है या फिर चेंज ऑफ कंडीशन होता है। चेंज ऑफ लोकेशन मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे गेन है, फ्लीगन है, फागन है, कॉमन है। अब मैं कहीं से आ रहा हूँ तो भी जहाँ पे था, जिस जगह पे आया हूँ जगह लोकेशन चेंज हो गई। गेन है, मैं यहाँ पे हूँ, अगर कहीं जाऊँगा तो मेरी लोकेशन चेंज हो जाएगी। फ्लीगन है या फिर फागन है, तो ये सब चेंज ऑफ लोकेशन वाले वर्ब हैं। इसी तरह के कुछ वर्ब्स होते हैं जो चेंज ऑफ स्टेट को जाहिर करते हैं, चेंज ऑफ कंडीशन को, यानी कि हालत बदलने को। अब हालत बदलने वाले वर्ब्स कौन से हैं, जैसे कि पैदा होना। अब पहले कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, अगर वो आएगी, इंसान की एग्जांपल ले लें तो वो पैदा होता है, बच्चा जैसे पैदा होता है। अब ये चेंज ऑफ स्टेट है। या फिर मैं जाग रहा हूँ और मैं सो जाऊँगा, तो ये स्टेट चेंज हो जाएगी जागने की हालत से सोने की हालत में। या फिर मैं सोया हुआ हूँ तो मैं जाग जाऊँगा, ये भी हालत चेंज हो जाएगी, कंडीशन चेंज हो जाएगी। अब मैं सोने की स्टेट से, कंडीशन से या हालत से जागने की मैं उसमें आ गया हूँ। अब अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं खड़ा हो जाऊँ, ये भी चेंज ऑफ स्टेट है। तो जाइन के लिए दो कंडीशंस हैं। नंबर वन क्या है, चेंज ऑफ स्टेट या चेंज ऑफ लोकेशन।
ये दो कंडीशंस हैं। नंबर वन, चेंज ऑफ लोकेशन वाला वर्ब हम जब भी यूज़ करेंगे तो ज़ाइन यूज़ करना है, और चेंज ऑफ कंडीशन वाला, हालत बदलने वाला जब भी हम वर्ब यूज़ करेंगे तो हमने हमेशा ज़ाइन यूज़ करना है। अब दूसरा है हाबन। अब हाबन क्या होता है? एक तो बात ये रखें आप इनडायरेक्टली माइंड में कि जिसके अंदर ये दोनों कंडीशंस नहीं हो, या ये दोनों चीज़ें जिसके अंदर नहीं हो, तो वो बचने वाले वर्ब्स जो हैं वो हाबन के होंगे। या फिर आप ऐसे कह लें, जो अकुजाटिव के वर्ब्स होते हैं, यानी जिनके लिए अकुजाटिव ज़रूरी होता है, उस उन वर्ब्स के साथ हमने हमेशा हाबन यूज़ करना है। मैं रिपीट करता हूँ, हमने अभी दो वर्ब्स यूज़ करने हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। सेकंड नंबर पे हाबन या फिर ज़ाइन। ज़ाइन हम तब यूज़ करेंगे जब चेंज ऑफ स्टेट हो या चेंज ऑफ लोकेशन हो। हाबन हम तब यूज़ करेंगे जिसमें ये दोनों कंडीशंस नहीं हो। या फिर आप ऐसे कह लें कि जो अकुजाटिव के वर्ब्स हैं उनके साथ हमने हाबन यूज़ करना है। तो अभी कुछ एग्जांपल्स इनकी करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अब जैसे एक एग्जांपल हम पहले प्रेजेंट में बनाते हैं कि इश गे है सुर आर वाइट, मैं काम पे जाता हूँ या मैं काम पे जा रहा हूँ, ये प्रेजेंट है। अब मैं इसको अगर कहूँ कि मैं काम पे जा चुका हूँ या मैं काम पे गया, अब ये काम हो चुका है कंप्लीट या मुकम्मल हो चुका है। तो इसके अंदर अब हमने क्या यूज़ करना है? एक बात तो ये तय है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट नहीं है, काम कंप्लीट हो चुका है। और फिर हमने दूसरा ये देखना है कि हमने हाबन लगाएं अब दूसरे पे या ज़ाइन लगाएं। तो अब इसके अंदर से हमने ज़ाइन चूज़ करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था चेंज ऑफ लोकेशन और चेंज ऑफ स्टेट वाले वर्ब के साथ हमने हमेशा ज़ाइन लगाना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ज़ाइन। अब इश नॉमिनेटिव आ गया, इसके साथ अगर मैं कहूँ ज़ाइन की कॉन्जुगेशन अगर हम इसके साथ लिखें गेन की, तो वो हमने लगानी है लास्ट में, क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं है। तो दूसरे नंबर पे हमने लगाना है ज़ाइन। इश के साथ कॉन्जुगेशन क्या होती है? बिन। इश बिन सुर आरबाइट गे गांगन। अब ये हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें। अब यहाँ पे हमने लिखा है इश बिन। अब जो इश है ये नॉमिनेटिव है और हाबन ज़ाइन में से हमने एक चूज़ किया ज़ाइन, क्योंकि गेन वर्ब है चेंज ऑफ लोकेशन वाला। सुर आरबाइट गेगांगन, सुर आरबाइट जो है वैसे ही हमने लगा दिया जहाँ पे हमने जाना था, और गेगांगन गेन की पार्टिसिप स्वाय या फिर परफेक्ट वाली फॉर्म। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें बिल्कुल सेम एज इट इज़, जैसे हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ किया है वैसे ही हमने ये जुमला बनाया। अब इस पे मज़ीद एक दो और बनाते हैं। अगर मैं कहूँ, अब अगर मैं कहता हूँ कि मैंने बर्लिन ट्रैवल किया या मैं बर्लिन गया, अब ये भी गेन वर्ब है जैसे चेंज ऑफ लोकेशन वाला, ये भी फ़ारन जो वर्ब है, ज़ाहिर है हम एक जगह से ट्रैवल करके किसी दूसरी जगह जाते हैं। तो अब इसको बल्कि इश्क के बजाय इसको हम लिखते हैं किसी और सब्जेक्ट के साथ, वो बर्लिन गया। एयर ईस्ट, अब ईस्ट हमने क्यों लगाया है? ज़ाइन की कॉन्जुगेशन, क्योंकि फ़ारन वर्ब है। फ़ारन है चेंज ऑफ लोकेशन वाला, एक जगह से हम किसी दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो लोकेशन चेंज होती है। तो एयर ईस्ट नाख बर्लिन गे फ़ारन। फर्स्ट नंबर पे देखें ज़रा, हमने नॉमिनेटिव लगाया एयर। ईस्ट जो है ये मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ना समझने में आसानी रहे। अब ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अभी हम ज़ाइन यूज़ कर रहे हैं तो ज़ाइन की कॉन्जुगेशन हम सेकंड नंबर पे रख रहे हैं, और जो मेन वर्ब है इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ये हमारी पार्टिसिप स्वाय है या फिर परफेक्ट वाली फॉर्म है वर्ब की। मेन वर्ब की पार्टिसिप स्वाय फॉर्म हमने यूज़ करनी होती है, तो वही हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसकी एक और एग्जांपल हम बनाते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मैं स्विमिंग करता हूँ, इस स्विमिंग ये प्रेजेंट है, या मैं स्विमिंग कर रहा हूँ ये भी प्रेजेंट है। अब अगर इसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना हो तो वो क्या हो जाएगा कि मैंने स्विमिंग की, या फिर मैं स्विमिंग कर चुका हूँ, काम कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो स्विमन वर्ब है, अब ये भी हम चेंज ऑफ स्टेट के अंदर यूज़ करते हैं या चेंज ऑफ लोकेशन के अंदर, क्योंकि तैर के बंदा एक ही हालत में नहीं रहता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाता है। बेशक हमने 2-3 फीट ही क्यों ना हमने स्विम किया हो, लेकिन फिर भी अब कंडीशंस दोनों इस पे लागू होती हैं। तो हम क्या करेंगे कि मैंने के बजाय हम करते हैं कि हमने स्विमिंग की या हम स्विमिंग कर चुके हैं।
वियर जिंड गेशवोमन। अब वियर इसके अंदर है सब्जेक्ट या फिर नोमिनेटिव, और हेल्पिंग वर्ब जो हमने यूज़ करना है वहाँ पे ये यूज़ करना है हमने ज़ाइन, क्योंकि इसके अंदर चेंज ऑफ लोकेशन है। और जो सॉरी मैंने इसको थोड़ा सा गलत हाईलाइट कर दिया। जैसे गेशवोमन जो है ये पार्टिसिप्स वाई है, और जिंड इसके अंदर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और ये हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि श्वीमन जो वर्ब है वो अकुजाटिव का वर्ब नहीं है, तो इस वजह से हमने इसके साथ लगाया जिंड। अब कोई एक दो हम ऐसे ही लेते हैं कि जिसके अंदर चेंज ऑफ स्टेट हो। मैं कहता हूँ कि बच्चा पैदा हुआ या बच्चा पैदा हो चुका है। अब ये कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस, या फिर काम हो चुका है, कोई भी काम जो हो चुका हो। और दूसरी बात ये कि ये चेंज ऑफ स्टेट है, पहले बच्चा एग्जिस्ट नहीं करता था, अब अगर बच्चा है तो मतलब कि चेंज ऑफ स्टेट के अंदर ये काउंट होता है। तो हम कहेंगे डस खिंड इस्ट गे बोगन। अब बोगन जो वर्ब है इसका मतलब होता है पैदा होना। अब इसके साथ हमने ईस्ट यूज़ किया क्योंकि चेंज ऑफ स्टेट वाला वर्ब है ये, तो सिंगल के साथ या सिंगुलर के साथ कॉन्जुगेशन जो होती है वो होती है ईस्ट। और गेबोगन जो है इसकी पार्टिसिप स्वाय है। तो अब ये कुछ एग्जांपल्स थी, जैसे कि ज़ाइन के साथ अगर हमने यूज़ करना हो पार्टिसिप स्वाय या फिर प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम चलते हैं हाबन पे। अगर आपको अभी भी कुछ इसके अंदर कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझा सकूँ दोबारा से। इसको हम ट्राई करेंगे। अब आगे हम देखते हैं हाबन। अब पहले ना ये देखें ज़रा, मैंने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का एक ही सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा था कि हाबन या ज़ाइन में से हमने चूज़ करना है। अब ज़ाइन का मैंने अलग लिख दिया क्योंकि हमने ज़ाइन ही यूज़ करना है, सारे वर्ब्स हमने ज़ाइन वाले यूज़ किए थे। अब हम हाबन चूज़ करते हैं। अब हाबन के साथ मैंने दूसरे नंबर पे हाबन ही लिखा है क्योंकि हमने वर्ब ऐसे ही यूज़ करने हैं जिसके अंदर हाबन यूज़ हो। अब जैसे कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, कुछ क्या बहुत सारे हैं अकुजाटिव के वर्ब्स हैं जिनके साथ हम हमेशा हमें अकुजाटिव रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी होता है। अगर हम उसके अंदर अकुजाटिव ऐड नहीं करेंगे तो वो सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट होता है। तो ऐसे वर्ब्स हम अकुजाटिव के वर्ब्स कहते हैं। अब जैसे खाना है, आपको बताना पड़ेगा क्या खाया, पीना है बताना पड़ेगा क्या पिया, ख़रीदना है बताना पड़ेगा क्या ख़रीदा, देखना है बताना पड़ेगा आपको क्या देखा। अब ये सारे अकुजाटिव के वर्ब्स हैं। अब ख़रीदना के अंदर चेंज ऑफ स्टेट नहीं है, चेंज ऑफ लोकेशन नहीं है, पीना के अंदर नहीं है, खाना के अंदर नहीं है। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अब जैसे मैंने पहले बोला था कि मैं सेब खाता हूँ या मैं सेब खा रहा हूँ। अब इसको अगर मैं कहूँ कि मैंने सेब खाया तो ये कंप्लीट हो चुका है काम, लेकिन वर्ब जो है अकुजाटिव का है, तो इसके साथ हम ज़ाइन नहीं लगाएंगे। क्या लगाना है अब हमने, हाबन। तो इश हाबन की कॉन्जुगेशन हाबे, आइनन आफल गे गैसन। मैं सेब खा चुका हूँ या मैंने सेब खाया, ये इसकी फर्स्ट एग्जांपल हो गई। अगर आपने एसन वर्ब कहीं पे भी यूज़ करना है तो बताना पड़ेगा कि क्या खाया। अब सेकंड हम बनाते हैं कि लड़की ने जूस पिया, डस मेशन हार्ट डेन जाफ्ट गे ट्रुंकन। अब ये जो इनकी पार्टिसिप स्वय हैं या परफेक्ट वाली फॉर्म है ना, ये आप लोगों को खुद करनी पड़ेगी। जो भी आप वर्ब याद करते हैं तो कोशिश किया करें कि उसकी पास्ट की फॉर्म और उसकी जो भी परफेक्ट की फॉर्म है ये भी साथ साथ आप याद करें। और मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। अब उसके बाद हम कुछ मज़ीद एग्जांपल्स बनाते हैं। अगर मैं कहूँ कि तुम लोगों ने फ़िल्म देखी, अब देख रहे हो नहीं मैंने कहा, या देखते हो नहीं कहा, प्रेजेंट नहीं है, तो ये है परफेक्ट है, काम कंप्लीट हो चुका है।
तुम लोगों ने फिल्म देखी, ईयर हाब्ट einen Film gesehen। अब तुम सबके साथ कॉन्जुगेशन हाबन की हो गई हाब्ट, और देखना होता है जेन, और उसकी पार्टिसिप्स आए हो गई गेजेन। अब इसकी कुछ दो एग्जांपल्स और करते हैं, 5 हो जाएंगे कंप्लीट। अब मैं कहता हूँ कि फादर ने लैपटॉप, फादर के बजाय मैं कह देता हूँ कि दोस्त ने लैपटॉप खरीदा, देयर फ्रेंड hat einen लैपटॉप gekauft। अब आप लोगों को अगर खाउफन वर्ब यूज़ करना है, अकुजाटिव का वर्ब है, क्योंकि इसके साथ हमें बताना ज़रूरी है सेंटेंस की सेंस बनाने के लिए या फिर समझाने के लिए कि क्या ख़रीदा। अब फ्रेंड जो है ये नॉमिनेटिव है, ख़रीदने वाला, और जो चीज़ उसने ख़रीदी, लैपटॉप हो या कुछ भी हो, वो हो जाएगा अकुजाटिव। अब इसकी एक और एग्जांपल बनाते हैं। बच्चों ने चॉकलेट्स खाई, दी खिंडर नॉमिनेटिव, खाने वाले कोई भी हों, हाबन दी शोकोलाडन गैसन। अब इसके अंदर दी खिंडर नॉमिनेटिव है और हाबन इसके अंदर हमने यूज़ किया है क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका है। हाबन हमने यूज़ किया है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। डी शोकोलाडन जो है अकुजाटिव है, जो चीज़ खाई गई, और गेगैसन खाना वर्ब की पार्टिसिप वाई फॉर्म। तो ये तो हमने सिंपल सा एक पढ़ लिया कि हाबन हमने कब यूज़ करना है और जाइन हमने कब यूज़ करना है। जब आप लोगों ने जाइन यूज़ करना है तो सेकंड नंबर पे आपने जाइन रखना है। जब आप लोगों ने हाबन के साथ जुमला बनाना है तो आप लोगों ने सेकंड पे हाबन रखना है। और ये चूज़ करने की मैंने आपको बता दी है कि चेंज ऑफ लोकेशन वाला वर्ब हो या चेंज ऑफ कंडीशन वाला, हालत बदलने वाला या जगह चेंज होने वाला वर्ब हो तो जाइन, और इसके अलावा अगर अकुजाटिव का वर्ब हो तो हाबन। अब इसके अंदर आप लोगों को पता है जर्मन लैंग्वेज के अंदर एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। अब जैसे मैं एक और लिखता हूँ, एक्सेप्शन ही मैं इसको लिख देता हूँ। आउज़नामे कहते हैं एक्सेप्शन को, यानी कि रूल्स से हट के अगर कोई चीज़ हो। अब अगर देखा जाए तो रूल्स तो वही हैं, लेकिन अब एक वर्ब ऐसा है जैसे ब्लाइबन वर्ब है। ब्लाइबन जो वर्ब है इसके अंदर ना तो चेंज ऑफ स्टेट है और ना ही चेंज ऑफ लोकेशन है, लेकिन फिर भी इसके साथ हमेशा जाइन ही यूज़ होता है। अब अगर मैं कोई जुमला बनाता हूँ ना कि मैं 5 दिन मैं वहाँ रह चुका हूँ या मैं वहाँ पे ठहर चुका हूँ। अब ये अगर हम ब्लाइबन की एग्जांपल हम बनाते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं वहाँ ठहर चुका हूँ या मैं वहाँ स्टे कर चुका हूँ या मैं वहाँ रह चुका हूँ, क्योंकि अगर रहना अगर हम यूज़ करें कि मैं वहाँ रहता हूँ या स्टे करता हूँ या कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा प्रेजेंट। मैं वहाँ रह चुका हूँ या स्टे कर चुका हूँ, ये इसकी परफेक्ट है, यानी कि कंप्लीट हो चुका है काम, हो जो चुका है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब अगर मैं कहूँ कि मैं वहाँ रह चुका हूँ, इश बिन डॉट गेबलीबन। अब यहाँ पे हमने बिन यूज़ किया है, ना तो इसके अंदर चेंज ऑफ लोकेशन है और ना ही चेंज ऑफ स्टेट है, लेकिन फिर भी इसके साथ हमेशा जाइन यूज़ होता है। तो ये था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जर्मन लैंग्वेज के अंदर, जो प्रेजेंट परफेक्ट है। अब ये हम आप लोगों को, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो काम कंप्लीट हो चुका हो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं, और ये ज़्यादातर बोलने वाली जो लैंग्वेज है उसके अंदर यूज़ होता है श्राइबन की निस्बत। यानी कि जो प्रेटेरिटुम या पास्ट होता है ना, वो हम यूज़ करते हैं लिखने के अंदर, ज़्यादातर आर्टिकल्स होती हैं, स्टोरीज होती हैं उनके अंदर। तो जो बोलने वाली या स्पीकिंग लैंग्वेज जो है जर्मन, जो बोली जाती है, उसके अंदर बोलने के अंदर ज़्यादा रोल जो है, काम जो हो चुका हो कंप्लीट, या पास्ट के इवेंट्स के लिए भी आप कह सकते हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे। तो ये था आज का हमारा लेसन। अगर आप लोगों को अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो
वीडियो को आप लाइक भी कर दें और कमेंट भी करें अगर आप लोगों का कोई सवाल है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।